एक शांत हरे भरे जंगल में चमकती हुई नदी के किनारे दो चंचल बिल्लियां मिलो और मोमो अपनी बहादुर बड़ी बहन लूना के साथ रहती थीं। हर दिन वे तितलियों का पीछा करती, ऊंचे पेड़ों पर चढ़ती और मुलायम घास में लोट-पोट होकर खेलती थीं। एक धूप भरी सुबह जब वे जंगल के अंदर की ओर घूम रही थी, उन्होंने एक छोटी सी आवाज सुनी जो रो रही थी। बचाओ, बचाओ! तीनों बिल्लियां आवाज की दिशा में गईं और उन्होंने एक रंग-बिरंगे छोटे तोते को बेलों में उलझा हुआ पाया। लूना ने अपनी तेज पंजों से सावधानी से बेलों को काटा, बिना उस पक्षी को चोट पहुंचाए। तोता फड़फड़ाते हुए आजाद हुआ और उसने अपना परिचय पीको के रूप में दिया। उस दिन से पीको उनका सबसे अच्छा दोस्त बन गया। वह मिलो के सिर पर बैठता, मोमो के साथ लुका छिपी खेलता और मीठे जंगल के गीत गाता, जबकि लूना गर्व से देखती रहती। चारों दोस्त सूर्योदय से सूर्यास्त तक हंसते और खेलते रहते। लेकिन जंगल में हर कोई दयालु नहीं था। एक बड़ा चालाक नरबिल्ली जिसका नाम शैडो था, झाड़ियों के पीछे से उन्हें देख रहा था। शैडो को जलन होती थी, उसके कोई दोस्त नहीं थे और उसे दूसरों को खुश देखना पसंद नहीं था। एक दोपहर जब तीनों बिल्लियां जुगनुओं का पीछा कर रही थीं, शैडो अचानक पेड़ से कूदा, पीको को धीरे लेकिन तेजी से पकड़ लिया और घने जंगल में भाग गया। पीको! मोमो चिल्लाई। मिलो का फर डर से खड़ा हो गया, लेकिन लूना की आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठा। मेरे पास ही रहो, उसने दृढ़ता से कहा। वे कीचड़ और टूटी पत्तियों में शैडो के पंजों के निशानों का पीछा करती हुई एक पुराने खोखले पेड़ तक पहुंची। अंदर से पीको की हल्की आवाज आ रही थी। लूना बहादुरी से आगे बढ़ी। शैडो, उसे छोड़ दो! शैडो फुपकारा। अब वो मेरा है। लूना डरी नहीं, वह सीधी खड़ी रही, उसकी पूंछ ऊंची थी। जब शैडो ने उस पर पंजा मारने की कोशिश की तो लूना तेजी से बच गई। वह उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, बस सिर्फ अपने दोस्त को वापस चाहती थी। एक तेज चाल से उसने शैडो का संतुलन बिगाड़ दिया। हैरान और पराजित होकर वह झाड़ियों में भाग गया। मिलो और मोमो दौड़कर खोखले पेड़ के पास पहुंची और पीको को सुरक्षित बाहर निकाला। तोते ने अपने पंखों से लूना के सिर को गले लगाया। तुम बहुत बहादुर हो, उसने चहकते हुए कहा। लूना मुस्कुराई। दोस्त एक दूसरे की रक्षा करते हैं। उस दिन के बाद शैडो ने उन्हें फिर कभी परेशान नहीं किया और तीनों बिल्लियां और उनका तोता दोस्त जंगल में खेलते रहे। उनका रिश्ता पहले से भी मजबूत हो गया।